हरि के अनुयायियों से बातचीत की हमारे संवाददाता ने देखी एक रिपोर्ट। बाबा नारायण हरि सरकार के तमाम आश्रमों पर आज मंगलवार को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। हालांकि ये भीड़ हजारों की संख्या में होती है। आज भीड़ थोड़ी कम है, लेकिन अभी भी तमाम श्रद्धालु ऐसे हैं जो दूर दराज से यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन सबसे पहले आते ही वो बाबा के चरणों की धूल लेते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद अमृत रूपी इस पानी का सेवन करते हैं और कहते हैं इस पानी को पीने से तमाम जो विविधाएं होती हैं, जो कष्ट होते हैं, वो दूर हो जाते हैं। कहाँ से आए आप लोग? पलवल हरियाणा से। हरियाणा से? हाँ जी। क्या सुना था बाबा के बारे में आपने? हमारी परमात्मा की शरण में आने से पहले बहुत परेशान थे, बहुत बीमार रहते थे, आंखों से भी अंधे हो गए थे और पेट में पथरी थी और ये सारी खराब हो गई प्लेट मेरी। अच्छा। बाएं थी हाथ पैरों में, क्योंकि जब मैं आई थी ना मेरा जिंदनी जैसा रूप हो गया था, बाल बन गए सारे। अच्छा। और बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था, इतनी दूर भी नहीं देख सकती थी बिना चश्मों के। तो इनकी शरण में आने के बाद आई शरण में, क्योंकि मैं भगतों पे, डॉक्टरों पे, सब जगह घूम आई, कहीं सहारा नहीं मिला हरि परमात्मा की शरण के सिवा। क्योंकि मेरी तन की माँ 2005 से जाती थी और 2005 में मेरी बिल्कुल ठीक है। आज हमारी की रहमत से आने जाने से ठीक हो गए हरि की। कहते हैं पानी अमृत है। हाँ जी, मेरी आंखों की रोशनी इस जल से रोशनी आ गई थी, क्योंकि मेरी आंखों में इतना दर्द होता था और जब मैं जल डालती थी आंखों में बिल्कुल ठीक हो गया और हरि ने कुछ नहीं लिया, कोई चढ़ावा नहीं होता। आज बाबा बड़े व्यथित है, इतनी बड़ी घटना हो गई है, बाबा पर आरोप लग रहे हैं कि साहब भगदड़। ये आरोप बिल्कुल झूठा है, क्योंकि झूठा आरोप है। जहाँ पे आरोप आप बता रहे हो ना, इस साइड में नहीं हुआ था, जो रज धूल बता रहे हो आप, पार करके हुआ था। और जो स्प्रे फेंकी थी जहरीली। आप सत्संग में थे? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, क्या किसने? सेवादार हूँ हरि परमात्मा। क्या हुआ? स्प्रे किसने छिड़का था? स्प्रे आए थे मोटे मोटे बड़े बड़े मास्क लगाए हुए थे चेहरे पे और उन्होंने स्प्रे फेंकते गए और जैसे ही वो बेहोश होती गई एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि बैलेंस नहीं बना, वो एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। और किसने स्प्रे छिड़कते हुए देखा था? आपने देखा था? हाँ जी मैंने देखा था। क्या देखा था? मेरी सेवा में अब मैं जैसे सत को साथ समाप्त हुए वहाँ से आई और आने के बाद रोड क्रॉस करा तो रोड पे एक ने सैंडो बुनियान पे रखी और लोवर पे रखा और उस पे बाइक का आड़ी लगा रखी है बाइक पे से ही, और उसने ऐसे करके पीछे से पता नहीं कहाँ छिड़का। उसके बाद में जो लगा मुझे होश नहीं है और कहाँ तू पड़ी है, कहाँ गिरी है। वो 3-4 घंटा में होश आया था वहाँ पे। उसके बाद ही भगदड़ हुई उन लोगों? उसके हाँ भगदड़। आपको लगता है पूरी साजिश है ये बाबा? पूरे हाँ जी पूरी साजिश है ये, और परमात्मा को फंसाने के लिए सियासत रची गई है खूब और इनका हाथ है कोई भी हो चाहे। कहाँ से? आप कहाँ से आए? हरियाणा से आए जी। हरियाणा से आए। दूर से पैदल चल के आए, गाड़ी लाए जी। अच्छा, यहाँ से आप पैदल लाए? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो क्या लगता है सारी थकान दूर हो जाती है, सब कष्ट दूर हो जाता है? सारा थकान दूर नहीं हो जाती है, जिंदगी नहीं मिल जाती है भैया जी। इस हरि परमात्मा ने हमें जीवन नया दिया है जी। देखिए, तमाम वो भक्त है, ये तमाम अनुयायी है, तमाम श्रद्धालु हैं जो कि उस दिन सत्संग में शामिल थे 2 जुलाई को, और जिस दिन ये भगदड़ हुई, सभी अपने मुंह से इस बात को बता रहे हैं, सभी इस बात को कहते हैं, सामने बयान दे रहे हैं कि ये पूरी तरीके से साजिश थी। कुछ लोगों ने वहां पर उपद्रव किया, स्प्रे छिड़का जहरीला और उसके बाद ये बेहोश हुए। बेहोश होने के बाद भगदड़ हुई और तमाम लोगों की मौत हुई। तो कुल मिलाकर ये इस पूरी घटना को साजिश करार दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ पटियाली से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। हाथरस हादसे के बाद नारायण साकार हरि लगातार निशाने पर हैं। उसके आश्रमों में जहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है, वहीं कई सवाल भी बाबा और उसके अनुयायियों को लेकर खड़े हुए हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर एक सेवादार से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। क्या कुछ कहना था सेवादार का, सुनाते हैं। बाबा नारायण हरि सरकार के तमाम आश्रम देश भर में बने हुए हैं और लगातार इन आश्रमों में लोग सत्संग के लिए आते थे और यहाँ पर बाबा का आशीर्वाद लेते थे। तमाम तरीके से बाबा का आशीर्वाद इन भक्तों को मिलता था। यहाँ पर उनको तमाम ऐसी चीजें दी जाती थी जिससे वो बाबा का आशीर्वाद समझ कर लेते थे और कहते थे कि उनसे उनके कष्ट निवारण हो जाते हैं। और सबसे बड़ी अगर बात की जाए तो मंगलवार एक ऐसा दिन होता था जहां पर देश भर से श्रद्धालु अलग अलग आश्रम में जो उनके नजदीक होता था वहां पहुंचते थे और बाबा के सत्संग को सुनते थे। और ऐसा ही एक आश्रम जो है वो पटियाली में बहादुरपुर में है और यहाँ पर हम देख सकते हैं इस आश्रम में खड़े हुए हैं, लेकिन आज यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। जाहिर सी बात है, सेवायत इस बात को कहते हैं कि जो हादसा हुआ हाथरस में और करीब 121 लोगों की उसमें जान गई भगदड़ में, उसके बाद से लेकर मन दुखी है सभी लोगों का और यही वजह है कि यहाँ पर आज सन्नाटा है। बहुत कम ही लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कुछ सेवायत यहाँ पर मौजूद हैं, सेवादार यहाँ पर मौजूद हैं जो पुराने यहीं के हैं और बरसों से इस पूरी व्यवस्था को संभाल रहे हैं। ये बताइए खन्ना जी कि आप कितने सालों से यहाँ पर हैं? हम साहब सन 2000 के लगभग आ गए थे, 2000 के
24 साल होने को आए। जी जी जी। ये आज सन्नाटा क्यों है, जबकि आज तो बहुत भीड़ होनी चाहिए, सत्संग में पूरा तरीके से लोग आने चाहिए। भाई साहब आप समझदार हैं कि सांसारिक तौर पे अगर किसी परिवार में एक जीव कोई चला जाए तो कितना कष्ट होता है, और हमारे इस परिवार के तो 1 से 20 भाई 21 भाई जो भी हैं, इतने मेंबर गए हैं। तो हमारे जितने भी श्रद्धालु हमारे मतलब उस परमपिता परमेश्वर नारायण साकार हरि के चरणों में जुड़े हुए थे, तो उनके दिलों पर कितनी बड़ी ठेस होगी, क्योंकि एक परिवार का कितना बड़ा हिस्सा चला गया। बुजुर्गों ने कहा है जल ही जीवन है, और अगर जल बिना जल मिले मौत हो जाए तो जल अमृत भी है। लेकिन यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं, श्रद्धा आस्था जिनकी है, तो 2 शब्द हैं संसार में, एक ब्रह्म और एक ब्रह्म। दोनों बोलने में एक जैसे लगते हैं कि नहीं, लेकिन संसार भ्रम में पड़ा हुआ है, ब्रह्म की तरफ जाना नहीं चाहता। अब ब्रह्म की तरफ जाना नहीं चाहता तो उसका मतलब ये है कि भ्रम है ना। अब जल पीने से अगर बीमारी ठीक हो जाए तो ये जो है ये क्या कहते हैं, तमाम कंपनियां जो औषधियां बना रही हैं, ये क्यों बनाती? अगर जल से ही मतलब बीमारी ठीक हो जाती तो तमाम भक्त तो यही कहते हैं कि अमृत है। हम तो उसका कारण है कि वो भ्रम है ना। पुराना इतिहास, आप हमारे काल का इतिहास उठा के देखें तो सारी नाम की महिमा है। अब नाम भी ले रहे हैं और जल भी पी रहे हैं, तो काम तो नाम कर रहा है, जल थोड़ी कर रहा है। हम ये यहाँ पर खन्ना साहब से बात कर रहे थे, 24 साल से यहाँ पर वो सेवायत है। उनका कहना है कि हादसा हुआ है और इस वजह से मन काफी व्यथित है, काफी दुखी है, और यही वजह है कि जो मंगलवार को यहाँ भीड़ हुआ करती थी आश्रम में, वो आज यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जो भ्रांतियां हैं, जो लगातार इनका कहना है कि मीडिया के द्वारा ये फैलाया जा रहा है कि यहाँ पर बाबा का बड़ा साम्राज्य है और न जाने क्या क्या यहाँ पर होता है, तो वो स्पष्ट इस बात को करना चाहते हैं कि जैसे एक आम इंसान लोगों को भक्ति भाव से, आस्था से सत्संग सुनाता है, वैसे ही बाबा नारायण हरि साकार जो है वो भक्तों के साथ व्यवहार रखते हैं। और यही वजह है कि बाबा को सभी भक्त मानते हैं और उनका आशीर्वाद यहां से लेते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ पटियाली से विनीत दुबे, न्यूज ईस्ट उत्तर प्रदेश। ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर से जोरदार बारिश देखी गई है। इससे जगह जगह पर हुए जलभराव के चलते लोगों को